चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं सारे ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट कर दूंगा। उसमें ये आपको जो है सुबह आपने 24 सितंबर का करंट अफेयर देखा होगा, और ये जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उसमें मैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ भी क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सारे ही क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पिछला क्वेश्चन जो कि आई थिंक मैं ऊपर नीचे हो गया, तो आपको ये पहले प्रेजेंट नहीं कर पाया गया था, तो आपको इसी वजह से ये लास्ट डे का क्वेश्चन दिख रहा है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आत्मनिर्भर कृषि योजना? किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू करी? तो दोस्तों, ये करा है पेमा खांडू ने, और वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम। यानी अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की गई है, जो कि पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं दोस्तों बात कर ले हरियाणा के सीएम, तो सबको पता है मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। पंजाब के सीएम अभी नए बने हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी पूछे जा सकते हैं। जबकि वेस्ट बंगाल के सीएम कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी हो जाएंगे। ठीक। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड? ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम 7 सितंबर को ब्लू स्काई का, स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच कैंपेन? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया? सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएंगे मणिपुर के सीएम। मणिपुर के सीएम कौन है भाई? तो वो हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। जबकि एल ए गणेशन कौन हो गए हैं? यहाँ के गवर्नर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, एल ए गणेशन कौन हो गए? वो यहाँ के गवर्नर हो गए, जो कि पूछा जा सकता है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, और उत्तराखंड के भी सीएम जो हो गए हैं, वो नए सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मणिपुर। मणिपुर आपको पूछा जा सकता है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बी सेटअप? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? त्रिपुरा किया जाएगा, मणिपुर किया जाएगा, तमिलनाडु किया जाएगा, या नन ऑफ दीज किया जाएगा? तो देखिए, डुगोंग संरक्षण जो अपने तरीके का पहला होगा, वो कहाँ खोला जाएगा? वो तमिलनाडु में खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम के स्टालिन यहाँ के नए सीएम हैं, जो कि पूछा जा सकता है। और अगर आपको पूछा जाएगा गवर्नर कौन है, दैट इज थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत कौन हो जाएंगे? यहाँ के नए गवर्नर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग स्टार्टेड रिसेंटली? भारत की पहली जैव ईंट आधारित इमारत हाल ही में कहाँ शुरू हुई? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपण, आईआईटी हैदराबाद या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आईआईटी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद में पहली जैव ईंट आधारित इमारत हाल ही में कहाँ पे शुरू करी गई है? तो वो करी गई है आपके आईआईटी हैदराबाद में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। आईटी से ये सारे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन नेशनल करेंसी? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता रखा गया है कि नेशनल करेंसी को जो है कि अप्रूव सबसे पहले इसी कंट्री ने किया था। अब इसको भाई खैर इन्होंने अपना नेशनल करेंसी भी बना रखा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा आपका? अल सल्वाडोर हो जाएगा। यानी फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन नेशनल करेंसी, वो क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम? ठीक है, किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? मणिपुर, उड़ीसा, दिल्ली या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम? तो वो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इकोनॉमिक एडवाइजर बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? कुलदीप सिंह, जेबी महापात्रा, रजनीश कुमार या फिर टीवी रविंद्र? तो वेरी वेरी इजी, पहले ये एसबीआई में भी रह चुके हैं, तो कौन हो जाएंगे? रजनीश कुमार हो जाएंगे, जिनको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। अगर पूछा जाएगा कि भाई जो है कि जेबी महापात्रा कौन है, तो सीबीडीटी के बना दिए गए, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर पूछा जाएगा कि कुलदीप सिंह, तो भाई एनआईए में, ये भी ध्यान रखिएगा, एनआईए का हेड अगर पूछा जाएगा किसको बनाया गया, तो वो हो जाएंगे आपके कुलदीप सिंह को। वहीं अगर पूछा जाएगा सीआईएल ने अभी टाटा स्टील सीईओ जो एमडी जो है सीआईएल के न्यू प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं आपके, जो है टीवी रविंद्रन, सीआईएल का जो न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया, वो किसको बना दिया गया? टीवी रविंद्रन को बना दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका
रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक, यानी एग्जिम बैंक का जो है कि एमडी और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, हितेंद्र दवे को या एएस राजीव को, दिनेश कुमार खर्रा को या फिर हर्षा भूपेन भंगारी को। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हर्षा भूपेन भंगारी, जिनको जो है एग्जिम बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जिम बैंक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी सीईओ पूछा जाता है, कभी आपको पूछा जाता है कि एग्जिम बैंक भाई स्टैब्लिश कब हुआ है, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है 1982 में एग्जिम बैंक जो है स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को या फिर 8 सितंबर को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हम सेलिब्रेट करते हैं, आपका लिटरेसी डे अगर पूछा जाएगा तो 8 सितंबर को। और इस बार की थीम जो थी वो थी लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। ध्यान रखिएगा, लिटरेसी फॉर द ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी इस बार की साक्षरता दिवस की थीम थी, जो कि आपको पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज अपॉइंटेड रानी रामपाल एंड स्मृति मंदाना एज अ ब्रांड एम्बेसडर। रानी रामपाल ध्यान रखिएगा हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं, स्मृति मंदाना क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। तो किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, जना स्मॉल बैंक, सूर्योदय स्मॉल बैंक, उत्कर्ष स्मॉल बैंक या इक्विटस स्मॉल बैंक। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इक्विटस स्मॉल बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है कि विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड कोरोना वैक्सीन टू द 2-year-old चिल्ड्रन लिविंग बिहाइंड कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना एंड रशिया। यानी अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों को पीछे छोड़ करके कौन सा ऐसा देश है जिसने 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, सबसे पहले लगाने का। कौन सी कंट्री हो जाएगी, इराक, ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्यूबा में, तो वो हो जाएगी दोस्तों क्यूबा। क्यूबा ध्यान रखिएगा 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाली, कोविड वैक्सीन लगाने वाली पहली कंट्री बन गई है जिसने पीछे छोड़ दिया एक तरीके से बहुत बड़े लेजेंडरी कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया और चाइना को पीछे छोड़ करके सबसे पहले कारनामा क्यूबा ने अपने नाम कर लिया है। ठीक, द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक इनमें से कौन विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द मॉर्निंग कंसल्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी, आंद्रे मैनुअल लोपेज एब्राडोर या फिर मारियो द्रागी या फिर जो बाइडेन। ठीक है, ये आपको बताना है कि किसको। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द मॉर्निंग कंसल्ट ने के मुताबिक जो है दुनिया के सबसे जो है लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में जो है पहला स्थान दिया, किसके द्वारा, वो हो जाएगा द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो है आपका कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताया जिसने विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। ठीक है, नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप विच विल बी कमीशन फ्रॉम विशाखापत्तनम, शिप ध्रुव, स्टार या फिर पृथ्वी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ध्रुव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। नीति आयोग द्वारा नीति आयोग एंड विच यूनिवर्सिटी हैव साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गुजरात विश्वविद्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने भारत के बाहर टेस्ट मैच में पहला शतक लगाया है। पहला शतक लगाने वाली ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी इन द टेस्ट मैच आउटसाइड ऑफ इंडिया। अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा। तो ये कौन हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे जो है रोहित शर्मा। मैंने ये पहले भी बता रखा है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे जहाँ मेरी फ्री क्लासेस के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी एप्लीकेशन जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे अनलॉक कोड मांगेगा। अनलॉक कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा wimdesh@14। ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा आपका wimdesh@14 हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद मेरी फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं, पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए आपको वहाँ पे पेड गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस का ऑप्शन बेनिफिट मिल जाता है आपको, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, अनलिमिटेड ई नोट्स मिल जाते हैं आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से। आइकॉनिक बैच चलाया गया है आपके लिए, एकलव्य बैच चलाया गया है अर्बन टीपीसी ग्रुप डी के लिए। उसके अलावा जो है आपका रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, और प्राइजेस भी जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो प्राइजेस बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक, उसके अलावा रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के वहाँ के आपके जो है कि ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन जा करके आप वहाँ पे ले लीजिए। वहाँ पे भी कोड आपको wimdesh@14 ही अप्लाई करना होता है और ऑल सेट हो जाए एग्जाम्स को क्रैक
करने के लिए। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और भी बहुत सारे सेशन जो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।